हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पूनिया व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद में आपको गर्व महसूस होगा कि हमारे राजा महाराजा इस टाइप के आदमी हुआ करते थे। हमारी इंडिया की उस टाइम में भी इतनी पावर थी। तो ये बात है सन 1920 की, जब अलवर के महाराजा जयसिंह अपने इंग्लैंड के दौरे पे गए हुए थे। तो वे वहां पे लंदन में थे उस टाइम। तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे। तो उन्होंने नॉर्मल सी वेशभूषा पहन रखी थी, आज के टाइम में मानो तो लोअर टी शर्ट पहन रखी थी। तो वो सुबह सुबह निकले हुए थे। तो वो एक रोल्स रॉयस कार के शोरूम के आगे से निकलते हैं। तो रोल्स रॉयस शुरू से ही बहुत सुंदर गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां बनाता है। तो राजा को एक गाड़ी पसंद आ जाती है उनमें। तो राजा उसके शोरूम के अंदर जाते हैं और उनके जो सेल्समैन वगैरह थे उनसे उस गाड़ी के फीचर वगैरह, प्राइस वगैरह पूछने लगते हैं। तो वो सेल्समैन राजा की तरफ देख के कि यार, नॉर्मल सा आदमी ऐसे कपड़े रोल्स रॉयस थोड़ी न खरीदेगा ये। तो वो राजा ही बड़ी बेइज्जती करते हैं कि आप गरीब इंडियन हो, आपके लेवल की कार नहीं है ये, बाहर जाके कोई छोटी मोटी कार खरीदिए, आप निकलिए यहाँ से। तो राजा की काफी बेइज्जती उन्होंने की और वहां से राजा को निकाल देते हैं वो लोग। लेकिन राजा उनसे कोई बहस नहीं करते। राजा जयसिंह उन्होंने मन में सोच लिया था कि इनको क्या सबक देना है। वो वहां से चुपचाप आ जाते हैं और अपने होटल में आ जाते हैं जहां भी वो रुके हुए थे वहां आके। और फिर सूचना पहुंचाते हैं उस शोरूम में कि अलवर के महाराजा जयसिंह कार खरीदने आ रहे हैं। तो ऐसी सूचना वहां पे पहुंचा दी और अपन ने खुद ने राजा वाली ड्रेस पहनी और शाही पगड़ी वगैरह सब धारण किया और दो चार सैनिक अपने साथ लिए, नौकर चाकर सब साथ लेके पूरे ग्रुप के साथ वहां पे पहुंचे। तो अलवर के महाराजा जयसिंह की सूचना पाके शोरूम वालों ने भी रेड कारपेट वगैरह बिछा दिए। तो राजा वहां पे पहुंचे। तो राजा पहुंचते ही बोले कि कितनी गाड़ियां हैं आपके पास। तो रोल्स रॉयस शुरू से ही बहुत लिमिटेड गाड़ियां बनाता है और एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी वाले लोगों को ही देता है, आम आदमी को गाड़ी नहीं देता। वो तो रोल्स रॉयस आज भी नहीं देता, तो उस टाइम भी नहीं दे रहा था। तो वो बोले सर, हमारे पास इस टाइम 6 गाड़ियां हैं। तो राजा बोले 6 की 6 बुक करो इन कैश पेमेंट। तो शोरूम वाले एक बार तो देख के चौंक गए कि 6 गाड़ियां एक साथ, वो भी रोल्स रॉयस। लेकिन उनको इससे ज्यादा बड़ी खुशी इस बात में थी कि अपनी 6 गाड़ियां एक साथ बिक रही हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी थी उनके लिए। तो उन्होंने राजा को गाड़ी दे दी। तो राजा ने वो 6 की 6 गाड़ियां वहां से उठा ली और इंडिया ले आए। इंडिया लाके अलवर की नगर पालिका में कचरा उठाने के लिए लगा दिया उनको। उनके आगे झाड़ू वगैरह लगा दी, जो मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा साइड में। झाड़ू बांध दी और डेली कचरा उठवाते हैं उनसे। तो कंपनी की बड़ी बदनामी हो गई। मतलब आज के टाइम तो है ही, उस टाइम भी जो रोल्स रॉयस रखते थे वो बड़ी चौड़ में रहते थे कि हमारे पास रोल्स रॉयस कार है, हम इतनी बड़ी हस्ती हैं। तो लोग मजाक उड़ाने लगे उनका कि ये रोल्स रॉयस इंडिया में अलवर में कचरा उठाती है। तो कंपनी को बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा था। तो कंपनी वहां से आई, राजा के पूरे पैसे वापस किए और हाथ जोड़े, कंपनी पैरों में गिर गई कि महाराज माफ कर दो, हमसे गलती हुई, लेकिन हमारी इस तरह से बदनामी मत करो पूरे वर्ल्ड में। या तो आप हमें ये गाड़ी वापस दे दो या इनको ढंग से चला लो। तब जब कंपनी पैरों में गिर गई, एक अंग्रेजी शासन यहाँ पे था उस टाइम और एक अंग्रेजी कंपनी राजा के पैरों में थी। तो राजा ने उन्हें माफ कर दिया, वो गाड़ियों से कचरा वचरा उठवाना बंद किया। तो ऐसे भी वीर हुए हैं हमारे महाराजा, जो कि यहाँ पे जिनका शासन था उनके ही देश की कंपनी को अपने पैरों में ला दिया था। उनकी एक और घटना बड़ी अच्छी लगी मेरे को। मैं उनके बारे में कहीं पढ़ रहा था तो ये बातें मेरे आगे आई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो वो एक बार शिमला गए हुए थे, राजा जयसिंह एक बार शिमला गए हुए थे। तो वहां पे उन्होंने अंग्रेजों के लीडर वाइस रॉय की पत्नी को
खाने पे आमंत्रित किया। पहले राजा महाराजा करते थे अंग्रेजों को आमंत्रित, क्योंकि ऊपर तो शासन वो ही कर रहे थे। तो वॉइसरॉय की पत्नी आई तो वो अपने साथ में एक कुत्ता ले आई। अंग्रेजों को कुत्ता पालने का शौक शुरू से ही था। काफी लीडर तो उनके अपने घरों के आगे नेम प्लेट लगवा दिया करते थे कि कुत्तों से सावधान। वो कुत्ता ले आई तो राजा गेट पे ही मिल जाते हैं उनको, और मिलते ही बोलते हैं कि खाने पे आपको आमंत्रित किया, कुत्ते को नहीं। तो रानी बड़ी गुस्से में हुई, बोले कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये कुत्ता अंदर नहीं आने देंगे, ये कुत्ता नहीं है, जो भी उन्होंने नाम रखा था कि वो नाम लेके इसे बोलो। तो राजा के साथ वो वाली कहानी हो गई कि साडा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो राजा ने कहा किसी भी सूरत में नहीं, कुत्ता अंदर नहीं आएगा। तो रानी कही ये मेरे साथ अंदर आएगा और खाना भी खाएगा। तो राजा ने सोचा ये तो अपने खाने की बेइज्जती हो गई कि कुत्ते हमारा खाना खा रहे हैं। तो राजा ने कहा गेट आउट, आप भी गेट आउट। तो रानी को बड़ा गुस्सा आया, बोली ऐसे कैसे बोल सकते हो। बोले हाँ, मैं अभी कुत्ते में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं समझ सक रहा, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हो वो कुत्ते को खिला रहे हो, तो आप कुत्ते इक्वली हो, निकलो आप यहाँ से। तो वॉइसरॉय की पत्नी को खाने पे आमंत्रित करके एक कुत्ते के कारण उसे बिना खाना खाए वापस भगा दिया था जयसिंह ने। तो अंग्रेज भी उनसे बहुत परेशान हुए थे। बहुत बड़ा देश प्रेमी आप उन्हें बोल सकते हैं, बहुत बड़े देश प्रेमी थे ये। आज के टाइम जो आप पंचायती राज देख रहे हो ना, ये उस टाइम 1920 के समथिंग उन्होंने अलवर में लागू कर दिया था, और हिंदी भाषा उन्होंने अलवर में लगा दी थी उस टाइम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।